क्रिसमस ये नाम तो हम सब जानते हैं, है ना? पर इसके पीछे एक ऐसी कहानी भी है जो शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं। तो चलिए आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जरा इसके आर्थिक पैमाने को देखिए, मतलब आंकड़े देखकर होश उड़ जाएंगे। सोर्स के मुताबिक क्रिसमस का सिर्फ 1 साल का बिजनेस ईद के 10 साल के बिजनेस से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दुनिया का इतना बड़ा त्योहार आखिर लगभग 2 अरब मुसलमान क्यों नहीं मनाते? इस सवाल का जवाब देखिए इतना सीधा नहीं है। इसके लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो इस ट्रिलियन डॉलर सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें और आपको आज से 2000 साल पहले की दुनिया में चलना होगा। तो चलिए उस दौर में चलते हैं। कल्पना कीजिए आज से 2000 साल पहले का वक्त। फिलिस्तीन पर एक बहुत ही ताकतवर रोमन साम्राज्य का कब्जा था। यहीं से हमारी कहानी की नींव रखी जाती है। और इसी माहौल में सोर्स के हिसाब से 2 बड़ी ताकतें थी जिनका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सीधा टकराव हुआ। ये कहानी है एक पैगंबर की और एक पूरे साम्राज्य की। ठीक है, तो उस वक्त की 2 सबसे बड़ी ताकतें कौन थीं? एक तरफ था रोमन साम्राज्य जिसकी बागडोर थी सीजर ऑगस्टस के हाथ में, एक ऐसा शासक जो खुद को भगवान बताता था। और दूसरी तरफ थे यहूदी आलिम जिनके पास फिलिस्तीन का पूरा मजहबी इख्तियार था, मतलब मंदिरों पर भी उन्हीं का कंट्रोल था। सोर्स हमें बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत मतलब लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वो बचपन में ही बड़े बड़े विद्वानों से बहस कर लेते थे और कहते हैं कि उनमें एक ऐसी शक्ति थी कि वो सिर्फ एक बार छूकर बीमारों को ठीक कर सकते थे। इन्हीं चमत्कारों की वजह से हजारों लोग उनके पीछे हो लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के धार्मिक अधिकारियों को खुलेआम चैलेंज किया। सोर्स के मुताबिक उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि वो थोड़े से पैसों के लिए धर्म की किताबों में हेर-फेर कर रहे हैं। तो अब देखिए हुआ क्या। उनके इस बढ़ते असर से रोमन साम्राज्य के कंट्रोल को भी खतरा महसूस हुआ और जो यहूदी आलिम थे उनके अधिकार को भी। बस यही वो वजह थी कि ये दोनों दुश्मन उन्हें एक कॉमन खतरे के तौर पर देखने लगे और उनके खिलाफ एक हो गए। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से जाने के बाद क्या हुआ और वक्त के साथ साथ उनका पैगाम कैसे बदल गया। इस मोड़ पर आकर हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आखिर में क्या हुआ, इस पर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। सोर्स के मुताबिक इस्लामी नजरिया ये है कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया, वहीं ईसाई नजरिया ये कहता है कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। और यही कहानी में एंट्री होती है सेंट पॉल की। सोर्स का मानना है कि असल में उन्होंने ही जो मूल संदेश था उसे पूरी तरह से बदल दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर की जगह ईश्वर का बेटा बताया जाने लगा। इस नए मजहब को रोम के लोगों के लिए ज्यादा अपना सा बनाने के लिए सोर्स का दावा है कि कई बदलाव किए गए, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बदलकर एक आम रोमन नाम रख दिया गया और तस्वीरों में उन्हें मिडिल ईस्टर्न दिखाने के बजाय गोरा और यूरोपियन जैसा दिखाया जाने लगा। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन तस्वीरों की आज के जमाने में क्या कीमत है। सोचिए जरा, हाल ही में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक पेंटिंग पूरे $450 मिलियन में बिकी थी। $450 मिलियन। अब हम कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आते हैं जब रोमन साम्राज्य ने आखिरकार इस नए विश्वास को, इस नए धर्म को ऑफिशियली अपना लिया। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर और ईसाई धर्म के रोम का सरकारी मजहब बनने के बीच लगभग 300 साल का फासला था। 300 साल, ये बहुत लंबा अरसा होता है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? सोर्स ये दावा करता है कि रोम की जो पुरानी परंपराएं थी उन्हें नए ईसाई चेहरों के साथ मिला दिया गया। जैसे रोम का एक त्योहार था सैटरनालिया, ये दिसंबर के आखिर में मनाया जाता था और इसमें पाइन के पेड़ों से सजावट होती थी। बाद में क्रिसमस की तारीख 25 दिसंबर तय कर दी गई और पाइन के पेड़ों का इस्तेमाल भी उसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। सोर्स के मुताबिक कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो जिक्र है वो कुछ और ही बताता है। उसमें खजूर के पेड़ का जिक्र आता है। और कुरान की इस आयत के बाद सोर्स एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी बात की तरफ इशारा करता है कि खजूर का फल सिर्फ और सिर्फ चिलचिलाती गर्मी में ही पकता है। ये एक छोटी सी बात दिसंबर में जन्म की तारीख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। चलिए अब कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये त्योहार एक धार्मिक रस्म से निकलकर एक ग्लोबल इंडस्ट्री में तब्दील हो गया। सेंटा क्लॉज को ही देख लीजिए। सोर्स का दावा है कि शुरुआत में ये सेंट निकोलस नाम के एक असली ईसाई आलिम थे, लेकिन बाद में कोका कोला ने उन्हें अपने एड्स में इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्हें वो मशहूर लाल और सफेद सूट पहना दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। और इसी के साथ हम घूम फिर के वही आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। आज के दिन क्रिसमस इंडस्ट्री का विशालकाय रूप जो हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का बिजनेस करती है। तो एक धार्मिक त्योहार से शुरू होकर एक ग्लोबल इंडस्ट्री बनने तक का ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। आखिर किसी भी त्योहार का असली मतलब हम तय कैसे करते हैं?